लक्ष्मण, कहाँ है बहुरानी? नहीं ध्रुवन, ये मत कह देना कि तुम उन्हें वापस नहीं ला सके। केवटराज, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, ये एक उपाय है प्रभु। कहो तो बतला दो प्रभु। बतलाओ केवटराज। मैं पहले आप लोगों के चरण धोकर उन्हें उतारूंगा, फिर उस धूरी को उतारकर आपको नौका में बिठाऊंगा प्रभु। हम लोगों के मतलब बात समझ नहीं आई। क्या लक्ष्मण और सीता के भी चरण धोएंगे आप? प्रभु जरा ये तो बतलाइए प्रभु, आप पैदल आ रहे हैं या किसी सवारी पर प्रभु? हम तो पैदल ही आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे आगे कौन चल रहा था प्रभु? सबसे आगे तो हम ही चल रहे थे। और आपके पीछे जानकी जी और उनके पीछे भैया लक्ष्मण। हाँ केवटराज। तो इसलिए उनके भी चरण धोने जरूरी है प्रभु, क्योंकि चलते समय आपके चरणों से लगकर जो धूरी उठती होगी वह उनके चरणों पर भी तो लगती होगी ना प्रभु। अगर उसका एक अंश भी मेरी नाव पर लग गया तो समझो प्रभु मेरी नाव तो या फिर कोई स्त्री बन जाएगी प्रभु। प्रभु मित्र स्त्री है, मैं पत्नी व्रता होने के कारण दूसरी स्त्री नहीं चाहता प्रभु। सीतापति कहने लगे, मंद मंद मुस्काए, अपने संशय नाशिका कर लो आप उपाय। अरे छुट्टन, जल्दी करना चलो। अरे देखो प्रभु मान गए हैं। प्रभु आइए प्रभु, प्रभु आइए प्रभु। अरे जल्दी करो, अरे सब लग जाओ। अरे लाओ लाओ लाओ। प्रभु आप अपना हाथ मुझ पर रखिए। आइए माता, आइए। अरे छुट्टन, भौजी को बुला कर लाओ। अरे आओ आओ आओ, तुम जानकी माता के पैर। भैया लक्ष्मण आप भी आइए।
आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु, आइए प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु, ये लो। ये क्या प्रभु? तुम्हारी मजदूरी। मजदूरी? मजदूरी कैसे प्रभु? हम और आप तो एक ही बिरादरी के हैं ना प्रभु, फिर ये कैसे मजदूरी प्रभु? मजदूरी तो आपको लेनी पड़ेगी। मजदूरी? मजदूरी तो प्रभु मैंने पहले ले ली थी। पहले कब केवटराज? चरणों की रज जो धोई थी, वो क्या थी? मजदूरी थी वो, जीवन भर की थी सुखदाता, बस इतनी मजदूरी थी वो। उतराई तो सबसे पहले है भगवान मैंने ले ली थी, फिर वो भी अपनी मुंह मांगी, उतराई मैंने ले ली थी। कोटि कोटि जन्मों की भी उतराई उस पर वारी है। हे नाथ अंश पर उस रज पर पैकुंठ तलक बलिहारी है। नहीं केवटराज, हम आपकी मजदूरी नहीं रख सकते। केवटराज, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा प्रभु, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो सुनो, मैं अपनी उतराई मांगता हूं। मैं गंगा घाट का माझी हूं, तुम सागर के केवट हो, मैं तो इस नदिया के तट पर हूं, तुम उस दरिया के तट पर हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। जब घाट तुम्हारे आओ में तब उसको पार लगा देना। तुम धन्य हो केवटराज, तुम धन्य हो। अच्छा केवटराज, अब हमें आज्ञा करें, हमें वन भ्रमण के लिए जाना है। प्रभु एक बात कहे प्रभु। कहो केवटराज।
जब आप तीनों वापस आएंगे तो इसी घाट से वापस आना प्रभु। महाकसम किश्ती में बिठाकर इसको चलाने में आज अनंत आनंद प्राप्त हुआ है प्रभु। अच्छा केवटराज, हम प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं प्रभु, अवश्य आना। ठीक है केवटराज। अरे कोई है जो सुमन की खबर ले आए? सुमन अभी तक नहीं आए। सुमन बुद्धिमान मंत्री है, इसीलिए मैंने उसे राम के साथ भेजा था। वो जरूर राम को वापस ले आएगा। जाओ, सुमन को बुला कर लाओ। सुमन को हम अपने पास देखना चाहते हैं और उससे कहना राम को यही लेता आए। दिन 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 ये पूछेगी अवध, छोड़े क्या कृपा। अब किससे कहूँगा मैं वियोग का हाल। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत। रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। सुमंत ने आकर वहाँ प्रणाम, रोगी शैया से उठा, कहाँ कहाँ है राम। मानो हर जल्ला वहाँ लेता था ये नाम। गूंज रहा था महल में, कहाँ कहाँ है राम। एक मिनट उसको तुम आ गए सुमन। कहाँ है मेरा लक्ष्मण? कहाँ है बहुरानी? नहीं सुमन, ये मत कह देना कि तुम उन्हें वापस नहीं ला सके। नहीं तो दशरथ के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। बोलो सुमन, बोलो, कहाँ है राम? समझ गया मैं सुमन, मैं समझ गया। तुम्हारी चतुराई खत्म हो गई। तुम शर्मिंदा हो महाराज। ये सुमन शर्मिंदा है। नहीं,
ये मत कहना कि तुम उन्हें वापिस नहीं ला सके। कहीं ऐसा ना हो कि अब सुनकर हमारा हृदय फट जाए। महाराज, मैं अपराधी हूँ, मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को न मिली हो। तुम तो हमारे प्रिय मित्र हो, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं। मेरी तूने बहुत समझाया, तूने मेरी एक न मानी। रथ को और मुझे छोड़कर नौका पर नाराम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, और तीनों गंगा पार हुए। नहीं, जब लखन रघुवीर गए, संग में वो सीता भी गई। सन गया, प्राण भी चला गया, साथ साथ वो आशा भी गई। आते ही हम ये सीखते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जाने से पहले देख रहे, चारों ओर अंधेरा है। मन मैं राम के बगैर जीवित नहीं रहता हूँ। तुम उन्हें बनल से वापिस नहीं ला सकते। तो ये तो बताओ, चलते हुए राम ने कुछ कहा था? जी महाराज, उन्होंने मुझे त्यागते हुए कहा था कि अयोध्या वासियों से कहना कि भरत के राज्य को हमारा ही राज्य समझे, और मां के कई से कहना कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करती रहे। राम जैसा दूसरा पुत्र अब पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें वन में भेजकर और कष्ट दिया, फिर भी तुम हमारे प्रति इतनी चिंता रखते हो। हम कैसे जीवित रह सकेंगे? कैसे जीवित रह सकेंगे? महाराज, महाराज धीरज रखिए। अब हम जीवित नहीं रह सकते। देखो दशरथ, दशरथ, महाराज दशरथ, जिस प्रकार मैं आज अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे ही एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में प्राण त्यागोगे और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। ये श्राप अटल है दशरथ, ये श्राप अटल है। हाँ हाँ,
श्राप अटल है, वो श्राप अटल है सुमन, वो श्राप अटल है। कौन सा श्राप वो महाराज? श्राप अटल है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप, वो श्राप अटल है। अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कैसा श्राप नहीं रह पाएंगे, अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हेलो दशरथ, जैसे मैं अपने बेटे के विभोग में मर रही हूँ, ऐसे तू भी मरेगा। ये शराब अटल है दशरथ, ये शराब अटल है। वो श्राप अटल है, वो श्राप अटल है सुमन, वो श्राप अटल है। वो देखो मेरा नाम आ रहा है। वो मेरा नाम आ रहा है। वो देखो मेरा नाम आ रहा है। वो देखो मेरी बेटी आ गई, मेरी जान की बेटी आ गई, मेरी जान की बेटी आ गई। धरती पर दशरथ गिरा, मुँह से निकला राम भक्त देखे चला, आज राम के धाम।